अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? पहला मेरा सवाल होता है कैसे आप लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग बहुत ठीक हैं। सर्दियां चल रही हैं, गर्मा गर्म चाय के साथ आपने अपना टीवी ऑन कर लिया है और हमें हमारा जो वीक चल रहा है फूड वीक, उसके साथ साथ हम तो मज़ेदार चीज़ पकवान आपको दिखा रहे हैं, मज़ेदार रंगारंग चीज़ें आपको रोज़ दिखा रहे हैं। मगर आप भी, मुझे पता है, रोज़ाना रेसिपीज़ नोट डाउन कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप बाज़ार जैसी रेसिपीज़ और बाज़ार जैसी डिशेस जो कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में हैं, फूड स्ट्रीट्स में, आप चाहते हैं कि आप उनको वैसे ही घर में बनाएं। सर्दी है, वैसे कभी कभार दिल नहीं चाहता कि घर से बाहर निकलें। और आपको पता है कि लाहौर का मौसम वैसे ही बहुत आजकल ठंडा हुआ है। लाहौर इसलिए बोल रही हूँ कि हम शो लाहौर से करते हैं, तो वैसे तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सर्दी की लहर एक, कहते हैं ना, एक जमा के हमें रखी हुई है। तो हमने भी रोज़ाना आपको गर्मा गर्म सूप, गर्मा गर्म आपको चाय और इसके अलावा आपको गर्मा गर्म नाश्ते दिखाए हैं और अभी दिखाएंगे भी। हमारे फूड स्टॉल्स इस वक्त कह रहे हैं ना कि जगमगा रहे हैं, हमारे फूड स्टॉल्स पे रश इस वक्त लग रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो नाश्ता है ना वो आपके साथ हम लोग करें। जैसे हमने पूरे हफ्ते किया, पूरे हफ्ते हमने पाकिस्तान के डिफरेंट शेफ्स बुलाए, हमने अपने वीलॉगर्स बुलाए, हमने अपने फूड ब्लॉगर्स बुलाए, हमने आपको दिखाया कि फूड भी एक पूरा, कहते हैं ना, महकमा, एक पूरी रिजीम है, इसके पीछे भी बड़ी बड़ी रिसर्च होती है। ऐसे नहीं होता कि हर चीज़ बस ऐसी बस बना बनू के रख दी जाए, नहीं, इसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी, कहते हैं, मेहनत होती है, मुशक्क़त होती है। और हमारी जो घर की ख़वातीन हैं वो इसको करने में ना, कहते हैं, पुरज़्म होती हैं। वो बिल्कुल नहीं डरती कि हमने अगर रेसिपी की चटनी भी बनानी है तो उसमें हमने 100 लवाजमात करने हैं, उसमें जायत्री जमंदी, उसमें हमने डिफरेंट कहते हैं कि टमाटर, उसमें व्हाटएवर, लाइक अब मैं सारी बातें आपको पता है, रोज़ ही तो यही बातें आपके साथ कर रही हूँ कि हमने प्याज कैसे डालना है, हमने आलू कैसे छीलने हैं, हमने आपको सब कुछ बताया है। और जो ख़वातीन हमारी इंटरेस्ट लेती हैं और ले रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी फ़ीडबैक, हमारा नंबर चल रहा है इस वक्त, मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछूंगी कि हमारा नंबर चल रहा है, हम अपना नंबर चलाने लगे और आपकी स्क्रीन्स पे भी आ रहा है, आप लोग देखें कि हमारा जो नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप करें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर फिर भी ज़ुबानी पढ़ देती हूँ। व्हाट्सएप है 030357777334। इस पे आपने हमें अपनी रेसिपी ज़रूर व्हाट्सएप करनी है और हमें पता बताना है। आपने हमें पता भी लगे कि आप लोगों ने जो रेसिपी बनाई है वो कैसी थी और उसको सजाया कैसे है। कहते हैं ना कि फ़ूड को सर्व करने का भी हमने आपको बताया भी और दिखाया भी कि तरीका क्या होता है, और जब फूड सर्व होता है और फूड की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कितनी मैटर करती है। ये तो थी हमारी, कहते हैं ना, रोज़मर्रा की बातें। हम पूरे वीक से आपसे बातें कर रहे हैं कि, मगर एक इम्पॉर्टेंट बात, थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, वो ये होती हूँ कि जो घर में आने वाली लड़की होती है, जिसको भाई की जो बीवी होती है उसको हम भाभी कहते हैं, कुछ लोग भाभी कहते हैं, कुछ लोग बहन कहते हैं। अच्छा, उसकी भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस और होनी भी चाहिए क्योंकि वो अपना एक घर बार छोड़ कर आती है, अपने माँ बाप छोड़ कर आती है और उस घर में सेटल होती है। हर खाने के तरीके घरों में डिफरेंट होते हैं, कहते हैं बरादरी के सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं। कुछ घरों में खाने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती, कहते हैं बस खाना ही है ना, कुछ भी खा लें। कुछ घरों में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहते हैं हम जब रात का टेबल लगाएं तो इतना हो कि पता लगे जी हमने पूरा लवाजमात की, में चटनी भी हो, सैलड भी हो, 2-3 सालन भी हो, चावल भी हो, सब्ज़ी भी हो, फ्राइड आइटम भी हो। कुछ लोग ऐसे घर हैं। मैं ऐसी बात इसलिए कर रही हूँ कि ये मैं अपने घर से रिलेट कर रही हूँ कि मेरे घर का सेटअप कुछ इस तरह का था। तो मेरी जो भाभी, मैं अपनी बात कर रही हूँ आपसे, कि मेरी जो भाभी आई उनको शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। एक होता है ना कि एक रचना बसना, एक फ़ैमिली के एतबार देखना, एक फ़ैमिली के तरीके देखना, तौर तरीके देखना। पे मेरी अम्मी बड़ी हमेशा से सलीका शुआर औरत नहीं, टेबल प्लेट्स और टेबल उनको लेआउट करने का इतना तरीका आता है कि आज भी हमें डांट पिटती कि तुम्हें नहीं पता कि लेफ़्ट पे स्पून्स लगेंगे कि राइट पे लगेंगे, कटलरी कैसे होगी, ग्लास कहाँ होगा, मैट कहाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो एक नई लड़की आती है ना उसको सीखनी पड़ती है और सीखनी चाहिए भी, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। मैं मानती हूँ कि डिफ़िकल्टी होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ें बदलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ना वो उसी फैमिली का हिस्सा बन जाती है, उसी फैमिली में रच बस जाती है। आज मैं भाभी की बात इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरा ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मेरी भाभी का ड्रेस है
और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही मैं ये बोलूँ कि मेरी भाभी का ड्रेस है, एंड आई एम सो प्राउड फॉर वेयरिंग इट। और ये ड्रेस की कहानी बहुत लंबी है, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा आज वो मैंने बनाया उसके लिए था, बट वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो चीज़ें शी जस्ट गेंड थोड़ा सा, और शी माशाल्लाह शी इज़ नाउ मदर ऑफ सन, सो थोड़ा सा कहते हैं ना कि वेट बदल गया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो ड्रेस मुझे दे दो, मैंने बड़े प्यार से बनाया था, तो मैंने आज पहना। उस ड्रेस को देखा तो मुझे उसकी याद आ गई कि उसने कितना हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, चली है, छोटी छोटी बातों पे कभी रो भी लेती है, बट ये कि भाभी को इज़्ज़त दें क्योंकि वो एक घर का फ़र्द है। बहुत से लोग समझते नहीं उसको घर का फ़र्द। जो हमारी जो नंदे होती हैं ना, उनको थोड़ी सी वो एजी हो जाती हैं कभी कभार। वो समझती हैं जैसे पता नहीं कोई हम डोमिनेट करेंगी, जो भाभी आती है घर की वो डोमिनेट करेगी या घर को या उसके भाई को कहीं ले जाएगी या उसका भाई उससे दूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, इट जस्ट चेंजेस। हर रिश्ता एक चेंज मांगता है और एक चेंज होता है। जब एक भाई एक फैमिली लाइफ में आ जाएगा तो एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी, और अगर वो एज अ सिबलिंग और एज अ सन आएगा तो एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। तो एक छोटा सा मैसेज था कि अपनी भाभीयों को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, उनसे प्यार करें और उनको पूछें कि तुम लोग ठीक हो, घर में सब ठीक है, भाई तुम्हारे साथ ठीक है, उनको भी अपने घर का फ़र्ज समझें। तो ये तो था मेरा एक होता है ना एक छोटे सा एक तड़का जो मैंने लगा दिया, मगर मज़ीद जो तड़के हैं वो क्या हैं, क्योंकि आज हमारे साथ माशाल्लाह 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 मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी राइट तरफ और मेरी लेफ़्ट की तरफ इस वक्त कहते हैं ना लाहौरी खाबे बन रहे हैं, लाहौरी खाबे बन रहे हैं। एक तरफ मिठाइयाँ हैं और एक तरफ हमारे नाश्ते हैं और एक तरफ हमारा मेन कोर्स है। तो आज जो है ना फूड वीक का बाकायदा हम लोग ना क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे हमारे फूड वीक, और हम बताएंगे लोगों के हमने अपने फूड वीक से क्या सीखा, उन्होंने क्या सीखा, और उन्होंने जो सीखा है वो तो आप हमें व्हाट्सएप करके बताएंगे। और हमें लाइव कॉल आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि लाइव कॉल मैं इसलिए ज़रूर कहती हूँ ताकि ऑडियंस हमसे इंगेज रहे। हम लाइव कॉल का नंबर भी चला देते हैं, और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहती हूँ कि वो चला रहे हैं नंबर, वो भी चला रहे हैं जी। नंबर है 0303599809 इज़ द नंबर फॉर लाइव कॉल। तो आपने जिसने भी लाइव कॉल करनी है वो हमें कॉल्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारे फूड वीक पे क्या गलती थी, हमने क्या, उन्होंने हमसे क्या सीखा, क्या होना चाहिए था, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दे आर फ्री टू गिव देयर ओपिनियन एंड वी वुड बी वेलकमिंग देम। तो फिर मैं एक बार नंबर रिपीट कर लेती हूँ, इट्स 0303599809। ये हमारे लाइव कॉल का नंबर है, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन पार्टिसिपेट करें। और मैं पता है मुझे लोग कहते हैं तुम वैसे ही बहुत फेमिनिस्ट हो, मुझे बड़ा ख़वातीन से मुझे वैसे ही बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनमें ना कोई अक्स देख रही होती हूँ कि जिस तरह मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ कि वो भी वैसे ही समझेंगी जैसे कि मैं चीज़ों के बारे में फ़ील कर रही होती हूँ। तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है वो गर्मा गर्म आ रही है समोसों की, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा अगर कैमरा मूव करें तो मैं जाना चाहती हूँ स्टेशन के ऊपर, क्योंकि फ़ूड वीक है और फूड वीक में कहते हैं ना कि फ़ूड के बारे में बात ना की जाए तो बड़ी अजीब सी बात होगी। गर्मा गर्म समोसे, अच्छा समोसों की भी बड़ी वो केमिस्ट्री है। ये समोसे किसने बनाए हैं और ये समोसे के कहाँ से हैं और कौन है इनके पीछे, और हु इज़ द मास्टर प्लानर, हु इज़ द मास्टरमाइंड, वी विल बी रिवीलिंग सून इसके ब्रेक के बाद। मगर सबसे पहले ये है कि आपको ये बताऊं कि समोसों की बात करते हैं तो समोसों के साथ मीठी चटनी, समोसों के साथ चने, समोसों के साथ थोड़ा सा दही, समोसों के साथ थोड़ा सा सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसे और चाय, इससे भी हमारी सुबह हो जाती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम कहते हैं खाने के वैसी शौकीन है, सर्दियों में अपनी हीट मिलती है बॉडी को, अगर हम गर्मा गर्म खाएं, अपने आप को इक्विप्ड रखें, अपने आप को गर्म रखें। और ऐसी चीज़ें समोसे हो गए, गजरेला हो गया, कश्मीरी चाय होगी, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। मगर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने इधर ही रहना है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको एकदम से रिवील करूँगी कि हमारे सेट पे कौन है और किन चीज़ों के साथ वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ से आए हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जो सरप्राइज़ रिवील करना है उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो हैं
पाकिस्तान के नामवर, और नामवर इसलिए कि उनका फूड केटरिंग में बहुत बड़ा नाम है, उनका ये बिज़नेस काफ़ी अरसे से है और वो अपनी फूड केटरिंग में 200+ डिशेस केटर करते हैं। इसके अलावा नाश्ता, स्वीट और मेन कोर्स भी इनकी स्पेशलिटी है। इवेंट प्लानिंग का इनका काम है। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ अदनान सरवर शेख साहब को, जो मैनेजिंग पार्टनर है बॉम्बे चौपाटी और मिठास के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया हमें और हमें मौका दिया कि हम आपके एक फूड के प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। हम तो इतने एक्साइटेड थे क्योंकि हमारा फूड वीक आज क्लोज हो रहा है और बॉम्बे चौपाटी ना आए उसमें ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इट्स अ बिग नेम एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस टू बी यू बीन ऑन आवर थैंक यू सो मच जी। बॉम्बे चौपाटी ने हमेशा A+ का पहले दिन से लेके, क्योंकि वन ऑफ द टॉप चैनल है हमारे पूरे इंडस्ट्री में, और हमेशा साथ दी है। जब भी आपने हमें कॉल किया हम हर दम आपके साथ हैं। हर दम क्या, हमें तो इस वक्त सेट पे जो अरोमा नज़र आ रहा है और जो हम सुबह सुबह जो कहते हैं ना कि सुबह सुबह जो हम नाश्ते की तरफ इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि सब आ जाएं तो हमें पता लगे जी बॉम्बे चौपाटी हमारे लिए क्या नाश्ते में लाई है और हम सुबह सुबह क्या खाएंगे। एक्चुअली देखिए, लाहौर जो है ना, ये खाने पे इसका मेन जो एक पूरी दुनिया में फेमस है, वो लाहौरी खाने की वजह से, अपने खानों की वजह से फेमस है। तो ये तो हो नहीं सकता कि बॉम्बे चौपाटी वाला आए और बगैर खानों के आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो आएगा तो आपके गेस्ट के लिए डिफरेंट चीज़ें लेके आएगा, वो आपको डिफरेंट चीज़ें बताएगा। क्योंकि अभी हमने लेटेस्ट एक मिठास के नाम से मिठाई का भी ब्रांड लॉन्च किया है आज, बल्कि इसको 2 साल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप मिठाई हम लोग बना रहे हैं पंजाब के अंदर। क्योंकि जो भी काम आप किसी पैशन के साथ करते हैं, आप जुनून के साथ करते हैं, अल्लाह ताला उसमें इज्जत देता है। तो हमारे ब्रांड्स के साथ ऐसा होता है कि हमारा पैशन, हमारा जुनून, हमारा शौक, हमारी एक खिदमत करने का अंदाज, वो इसमें शामिल है। इतना माशाल्लाह पैशन तो आप में नजर आ रहा है, क्योंकि अपने जो काम होता है ना उसमें हमेशा पैशन, और पैशन ना हो तो काम कहते हैं अच्छा भी नहीं होता। तो हम स्टॉल्स चलते हैं, विजिट करवाएं अपने व्यूअर्स को सारों को। क्या क्या है? अच्छा, मिठास के बारे में सबसे पहले मैं आपको चाट काउंटर दिखाना चाहूंगा। मैं तो मिठास देखना चाह रही हूँ, क्योंकि मिठास तो कहते हैं ना कि जिससे मुंह मीठा हो जाता है। बिल्कुल जी, लेकिन पहले खट्टा तो करें ना, पहले खटास लेंगे तो मुंह मीठा करेंगे ना। बिल्कुल दिखाएं। ये है जी हमारा चाट काउंटर, जो बॉम्बे चौपाटी पिछले तकरीबन 10 साल से लाहौर में वन ऑफ द टॉप एक हाइजीन के साथ, क्वालिटी के साथ ये चीजें सेल कर रहा है। इसमें गोलगप्पे हैं, रात चोरी है। ये फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाई पूरे पंजाब के अंदर। इससे पहले ये वाली चाट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं थी। उसके बाद हमारी पापड़ी चाट है, समोसा चाट है। इस तरह करके डिफरेंट किस्म की चाट्स है। आपके गेस्ट जब बैठ जाते हैं तो उन सबको मैं ये चाट्स वगैरह ट्राई करवाऊंगा, फिर आपको इसकी मेकिंग भी दिखाएंगे कि हाउ टू मेक दीज चाट्स। बिल्कुल। इसमें वो भी तो होता है मीठा, कुछ भी होता है, दही नहीं, दही बल्ले होते हैं, दही बल्ले होते हैं, पापड़ी चाट होती है, गोलगप्पे होते हैं, गुजराती पूड़ी होती है, भरे हुए गोलगप्पे जो जिसको कहते हैं, उस तरह दही सेव पूरी होती है, रात चोरी है हमारी चाट। अच्छा। उसके बाद ये एक्चुअली हमारा दूसरा तो वो ब्रेकफास्ट है, लेकिन वो रेडी हो रहा है। मैं आपके गेस्ट आ जाते हैं तो वहां पे आपको पूड़ी निकलते हुए और वो सारी चीजें वो भी दिखाऊंगा। ये बहुत खूबसूरत, एक पता है मुझे प्रेजेंटेशन से बहुत प्यार है। ये प्रेजेंटेशन ही इतनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन इतना कुछ है इसके बारे में, हमें थोड़ी देर तक बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक पाकिस्तान का नामवर पर्सनालिटी, म्यूजिशियन, जिन्होंने बहुत से म्यूजिक आर्टिस्ट को बनाया है और उनकी प्रोडक्शंस की हैं, उनके लिए म्यूजिक प्ले किया है, मगर आज वो उन्होंने गाना भी शुरू किया और वो गा भी रहे हैं, और वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे हम देखते हैं। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ उस्ताद साजिद हुसैन छक्कू साहब को, जो कि सेट पे इस वक्त हमारे साथ कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और मैं उनको बुलाना चाहती हूँ कि हमें बताएं कि वो सिंगिंग में, उनका तो वैसे ही बहुत नाम है, मगर हमारे लिए वो आज क्या लेकर आए हैं। तो आई वेलकम उस्ताद।
लगा आपका Thank you, आना, और very much. हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे सेट पे आप आए बहुत और शुक्रिया आपने जी, इतना आपने इनवाइट खूबसूरत किया तो बहुत बहुत शुक्रिया A+ का। और मेरे दोस्त भी हैं नईम भाई, बिल्कुल। हाँ बहुत पुराने। तो मुझे ये बताएं, आइए बिल्कुल बैठिए आप, प्लीज़ बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए सर। तो इतने अरसे बाद गाने का आगाज़ किया, जी, जी। सिर्फ छोटी सी बात करूंगी, इसके बाद ब्रेक पे जाके फिर जी। आपके पास आऊंगी, क्योंकि लोग आपको देखने के लिए कितने बेताब हैं बहुत। जी जी। कैसे आपने गाना, कैसे पहले प्रोडक्शंस में तो आप थे, फिर पहले गाना एज ए म्यूजिशियन मैंने काम किया, एज ए अरेंजर फिर मैंने काम किया, फिर पूरे पाकिस्तान के जितने भी सिंगर हैं माशाल्लाह सबके साथ, उसमें मोस्टली उसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, जी जी बिल्कुल, शाज़िया बड़े मंजूर नाम हैं, है, हाँ फरिया परवेज साहिबा हैं। हाँ जी, जितने भी है पाकिस्तान के नाम हैं उनके साथ सब। अब मैं खुद ही अपने प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला और उसको स्टार्ट किया, उस पर अपने यूट्यूब चैनल पे ये लॉन्च कर रहा हूँ चीज़ें। एक कवाली मैंने की है, वो भी आपको सुनाते हैं अभी। अच्छा माशाल्लाह, जी जी। कवाली भी की है। हाँ। इतने डिफरेंट जॉनराज में काम करना। पंजाबी भी है, वो सराइकी भी कर रहा हूँ, वो भी आपको एक सुनाऊंगा गाना। अच्छा ये नया आया है। ठीक है। तो उस्ताद साहब मुझे ये बताइएगा कि एक इतने स्टूडेंट्स को लेके चलना, और कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स तो वैसे ही डर जाते हैं जब उस्ताद साहब सामने आ जाते हैं, होता है ना कि इतने म्यूजिशियंस हैं और उस्ताद साहब खुद गा रहे हैं, तो क्या फीलिंग आती होगी, क्या कहते होंगे आपको? वो कहते थे यार आप लेट क्यों शुरू किया आपने? मैंने कहा यार टाइम ही नहीं मिला किसी को। सब सिंगरों के काम करते रहे हैं, सबके सॉन्ग्स तैयार करते रहे हैं, तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिला। तो अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसको हम अवेल कर रहे हैं काम। हम आपको सुनना भी चाहेंगे, और आपकी जो आपने कहा है कवाली, उसके बारे में भी हम कहते हैं ना बेताब हैं आपको सुनने के लिए, लोग बेताब हैं आपको सुनने के लिए। और आपसे भी हम बड़ी अभी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू करेंगे कि आपने बिज़नेस कैसे शुरू किया, क्योंकि लोगों को ये होता है भाई कैसे आए, कैसे उन्होंने इतना बड़ा नाम बना लिया। तो ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। इसके बाद हमारे खाने पीने का जो सेगमेंट है वो हो जाएगा, उसमें हलचल मच जाएगी, आपने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ छक्कू साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया और हम चाहते हैं कि मज़ीद भी हमें कुछ सुनाएं, लेकिन आप उसके साथ साथ अदनान साहब बैठे हुए हैं और वो उनके अभी मज़ेदार से फूड के बारे में भी डिस्कस करेंगे जी, इंशाल्लाह। उन्हें कैसे ये बिज़नेस भी स्टार्ट किया और अब कहाँ चाहते हैं, इनको कहाँ लेके जाना चाहते हैं इस बिज़नेस को। और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं इतनी प्यारी सी फेरी बैठी हुई है, मैं उसका इंट्रोडक्शन ऐसे हो नहीं सकता कि पहले ना कराऊं। क्या नाम है? वो थोड़ा सा ऊंचा। ताशा काशिफ। ज़रताशा काशिफ। तो ज़रताशा हमें आप क्या सुना रही हैं? काली काली रूपों के काली काली जुल्फों पे। तो आपने प्लीज़ इसका गाना पहले सुने, फिर मैं बताऊंगी, फिर ये खुद ही बताएगी ये कौन है। चलो जल्दी से सुनाओ मुझे गाना। काली काली रूपों, काली काली रूपों के बंदे डालो हमें जिंदा न रहने तो, ए मुझसे डालो हमें जिंदा न रहने तो, ए मुझसे डालो। वेरी वेरी गुड। गुड ज़रताशा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ज़रताशा की फैमिली भी हमारे साथ है। ऐसे हमने पूरा वीक वायरल लोगों को बुलाया है जिनकी वीडियोस वायरल हुई, जिन्होंने फूड पे व्लॉगिंग की, जो वैसे ही कोई ना कोई वायरल वीडियोस के ऊपर सामने आए लोगों के। तो ज़रताशा की भी माशाल्लाह बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो ये कैसे कैसे ये शुरू से इतनी ब्लंट थी? नहीं, बेसिकली ये था कि हमने कभी सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को लाया नहीं था, पर इसका जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एयर पायरेसिंग करवाई तो हम लोगों ने अपनी मेमोरी के लिए इसकी वीडियो जो है वो बनाई और वो मेरे हस्बैंड ने डाल दी टिकटॉक पर। और माशाल्लाह वहाँ से, क्योंकि इसके एक्सप्रेशंस इतने उसमें मज़े के थे कि वो माशाल्लाह सिर्फ टिकटॉक पर शी गॉट 52.5 मिलियन व्यूज़। ओह, माशाल्लाह, great, great. उससे Very ऑनवर्ड्स good. फिर लोगों ने इसे इतना तो- प्यार शो किया। मेरे ख्याल से वो वीडियो पहले हम देख लें या, sure. ताकि लोगों को पता लगे वीडियो कौन सी थी। मेरी शहजादी की हालत क्या कर देते हो? मैं घर में नहीं होता तो उसके साथ ऐसे काम तो करते आप हो? उसको साथ लेके जाया करें। पीछे से तो आप बोले थे जब आप गए हुए थे तो। कल मेरे साथ, कल से मेरे साथ ऑफिस जाना। ये मम्मी को कितनी जाना मुझे जाना भी कल नहीं से मैं आपके अपने, कल से इसका बैग फीडर और क्या होता है ताशु? टॉयज टॉयज, बैग फीडर टॉयज और इसकी कपड़े, वो सारा कुछ बैग में डाल के देना। मैं अपने शहजादे को ओके, साथ लेके ले जाऊंगा। जो साथ। अच्छा है, मुझे तंग नहीं करेगी सारा दिन। बहुत बड़ा एहसान किया था मेरे पे, इतना बड़ा। देखो यहाँ से आ रहे ना, यहाँ से आ रहे, यहाँ पे यहाँ से मेरी क्या आ रहे हैं? यहाँ से अंशु, तो क्या आशु आ करूं रही मैं? तो यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे धक्का देते ना के ऊपर, तो क्या करूं? नेक के ऊपर रुक जाते हैं वहाँ पे। तो वो कभी भी वो यहाँ पे नहीं आते। हाँ, अगर वो झूठ बोलता तो कभी भी ना उसके आंसू आते। तो अभी मैं मुझे उसके क्या कहने का कहती हो? मतलब ये है। जाओ ना अपने बबी के साथ, जाओ ऑफिस। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से नहीं आते, यहाँ पे नहीं आते, ये यहाँ पे नलकूप पे, तब ये यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे थका देते। कोई बात नहीं है मेरे पुत्र, मैं कल से अपने बच्चे को खुद लेके जाऊंगा अपने साथ। तो ओके? स्वीटर और बैग जब आप गए थे तब तो कहती कि बबी को हमने लेके नहीं जाना, हम अपनी पैकिंग करके खुद जाएंगे। नहीं, ये कहा था? ये नहीं कहा था मैंने, झूठ बोल रहे हो। ये आप कह रहे थे। कितनी झूठी हो आप, मैं झूठा नहीं हूँ, झूठा जॉनी हो आप। नहीं हूँ मैं। फिर क्या हो? देखो ये तब यहाँ पे आ जाइए अब। हाँ, आंसू, अब उसके आंसू अगर निकलते हैं वो सच बोल रहे और तो इसने इसलिए शुगर आंसू। भी खाई थी। तभी भी 1 2 बोल 1 2 बोल ना। वेलकम बैक। वो भी कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है? ज़रताशा क्या है? ये कौन है जल्दी बताओ। भैया कोई बदतमीज है। भैया बदतमीज है। तो ये क्या एज है इसकी? शी इज़ 3.5 years। अच्छा माशाल्लाह। ठीक।
तो ये कैसे आप लोगों ने बस वीडियोस डिफरेंट ये एक्सप्रेशन हाँ के साथ जी, हम videos लोग बेसिकली viral इसकी हुई? नॉर्मल जो रिएक्शंस होते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं, स्पेसिफिक कोई कंटेंट नहीं देते हम इसको। ठीक है। और वही माशाल्लाह इसकी बातें लोगों को पसंद आती है, इसके एक्सप्रेशंस, इसकी फाइट्स बेसिकली, क्योंकि ये अपने फादर के साथ अटैच है और मेरे साथ इसकी फाइट रहती है हर वक्त। अच्छा, तो बस वो इसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? और ये फिर हमने देखा आप पाकिस्तान और दुबई का भी आपने बिल्कुल। पेजेस के ऊपर देख रहे थे, काफी दुबई में भी बहुत वायरल है इसकी वीडियोस। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। हम लोग बेसिकली अभी फ़िलहाल जहाँ रह दुबई में ही रहे हैं और हमें तकरीबन 2 डेज़ हुए हैं कि हम लोग पाकिस्तान वापस आए हैं। अच्छा, नाइस। वो भी हमारी फैमिली में फंक्शन है, दैट्स वाई हम लोग आए हैं। वरना तो ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा वहाँ की यूज़ टू हो गई है। मैं इसको लेकर आई तो शी वाज़ फाइटिंग कि आप मुझे कहाँ ले आई हैं, मैंने तो यहाँ पर नहीं आना, आप मुझे वापस लेकर जाएं। और इसके फादर भी नहीं थे तो फिर तो हमारी बहुत ज़्यादा फाइट तो हुई। ये तो भाई हमारी बहुत बड़ी लक है। देखिए आप 2 दिन पहले आए और नताशा हमारे साथ यहाँ आए और लोग इतना इसकी वीडियोस एंजॉय करते हैं। और बच्चों में खासतौर पे आपको पता है मेरी बेटी वाज वाचिंग हर वीडियो। तो शी इज लाइक 7 एंड शी वाज वाचिंग, मामा लुक एट शी इज सो क्यूट, शी इज सो अडोरेबल। मैंने कहा द वे शी वॉक्स एंड द वे शी यू नो उसकी जो एक्सप्रेशंस है वो इतने डिफरेंट है। और कहते हैं ना कि जो बॉर्न मॉडल, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो नताशा आई लव योर ड्रेस, ये किसने डिजाइन किया है? शी इज वाचिंग हर ड्रेस। वाओ, ये किसने डिजाइन किया है ड्रेस? मुझे बताओगी? इधर माइक में किसने ड्रेस डिजाइन किया है? कहाँ से लिया था ड्रेस? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो आंटी को यार। बताओ। शॉप से लिया था। अच्छा लगता आपको पहनना ऐसे ड्रेसेस? और भाई से क्यों लड़ती हो? क्योंकि भैया झूठ बोल रहा था। भैया झूठ बोल रहा था। एंड पैकेजेस वाली स्टोरी बता दो, क्या हुआ था पैकेजेस में आपके साथ? तो मैं एक ब्याह में हम जंप में दुआ करो तो मैं आगे भाग के क्या हुआ था मैं। अच्छा, क्यूट। तो हमारे साथ इतनी प्यारी नताशा काशिफ जो है वो हैं और हमें लगा कि पता नहीं इतनी बड़ी होगी, जब देखा तो बहुत छोटी सी है। और मैं सुमन का तारुफ नहीं करा पाई। सुमन ने बहुत अच्छा गाया और मैं इनके साथ पहले भी मुख्तलिफ शोज़ में मेरे साथ रही और हमने ईद शोज़ इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये मेरी एक तरह से कहते हैं ना कि दूर दराज की सहेली हैं। जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा मिलते हैं। आए सुमन, आ जाए। बहुत अच्छा गाया और हमारे आप वेलकम ऑन आवर शो। और बहुत अच्छा चेंज आया और सेट भी बहुत अच्छा है। और नई होस्ट मैंने पहले ही आपके पेज पे किया था कमेंट, मैंने कहा गुड चेंज, नया चेहरा देखने को मिला, मज़ा आया मुझे देखकर। तो बस आपने अभी हमें जो भी सुनाना है हम इसके बाद पूछेंगे आप हमें क्या सुना रही है, लेकिन यहाँ लेंगे ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि जरदाशा की बातें हम इसके बाद भी करेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मैं आपको बता रही थी कि अदनान साहब जो हैं और उनसे मैंने ये पूछना है कि वो ऐसा मेला जो है उन्होंने सजाया हुआ है उसके पीछे इनके क्या ओपिनियन है और वो क्या सोचते हैं, क्या सोच क्या है? सोच ये है कि अपने लाहौर वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए खिदमत करनी और उनको वो खाने खिलाने जो हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलते। उसको हाइजीन के साथ बनाना, आपकी सेहत के साथ ना खेलना, आपको क्वालिटी फूड खिलाना, जायकेदार खाने खिलाना, ये सोच है हमारी। अच्छा, ये जो मिठास आपने शुरू की है और इसका मैं थाल दिखाना चाह रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। इट्स अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट कहते हैं ना आपके डिजर्ट की एक तरह से, मीठे की, नॉट डिजर्ट बेसिकली केक भी हो सकता है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट मिठाई। जी बिल्कुल इस तरह हम दुबई में डिजर्ट ही कहते थे। आप डिजर्ट कह लें, वन टाइप वन पिक, डिजर्ट कह लें, मिठाई कह लें, बिकॉज मैं समझता था कि लाहौर में जो असल मिठाई का टेक्सचर था वो आज से 10-12 साल पहले खत्म हो गया था। वो वाला टेक्सचर नहीं वापस आया था लाहौर में। मुझे बहुत पैशन था, जुनून था कि मैं लाहौर वालों के लिए वो चीज़ें डेवलप करूं। फिर उसके बाद जब मैं ट्रेवल करता था बाहर बहुत ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट के सिलसिले में, तो ये देखता था कि जो क्वालिटीज़ हमें दुबई में मिलती हैं वो हमारे अपने शहर, जहाँ पे 1 करोड़ की आबादी है मेरे शहर की, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
तो ये एक पैशन है जो आपको इस मिठास की शक्ल में नजर आया है। हमारी जो फूड ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने पूरा वीक खा खा के कहते हैं ना कि तवाई उतार दी है, और अब तो लग रहा है इनका वेट भी गेन हुआ है। हमारे लिए बड़ा सैड डे है, एक तरह से आपने फूड वीक ही एंड कर दिया है। हाँ। कैसे खाएंगे अब हम? कैसे खाएंगे अब हम? तो वो देख रही हैं, जरा चलते हैं हमें साथ। चलिए, आपने ब्लॉगर से पूछना भी है कि इनका पूरा वीक कैसा था और आज के दिन में इनको क्वालिटी ऑफ फूड कैसा मिला और है। फूड टेस्टिंग के लिए हमने पीछे ब्लॉगर्स रखी हुई हैं। जी बहुत अच्छी बात है जी, दैट्स वेरी गुड। तो ये गोलगप्पा सेक्शन है जी, जैसे मैंने आपको पहले ब्रेक्स पे जाने से पहले बताया था। इसमें अब हम आपको बना के दिखाते आप हैं, बना के दिखाएं, आप असेंबल करें पूरी रात एक रात चोरी कैसे असेंबल करते हैं। रात चोरी जी ये एक बड़ा गोलगप्पा होता है जिसको हमने खुद डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर स्पेशली तौर पे पहले भल्ला ऐड होता है। ओके, ये भल्ला गया इसके अंदर। उसके बाद अगर इनसे टूट जाए तो फिर क्या करें? किससे? ये अगर कचौरी से कोई टूट बात जाए नहीं, तो वो फिर- तोड़ के खानी है आपने। अच्छा, वैसे मतलब- टूटती नहीं है, हमने बनाई इस तरह होती वो है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी कचौरी नहीं टूटती। मैं नहीं, वो इसलिए पूछ रही हूँ। टूट जाती है जब योगर्ट वगैरह आती है, योगर्ट इसमें आती है। इजीली चम्मच के सॉगी हो साथ जाता है थोड़ा सा। सॉगी हो जाता है। पकौड़ियाँ आएंगी, बूंदी आएगी, पोटैटोज आएंगे, प्याज, चने, ये सब चीजें इसमें ऐड अप होंगी। ठीक है। फिर इसमें चाट मसाला जाता है। चाट मसाला जो है वो उसका फ्लेवर और वो डेवलप क्या करता चीज़ है? वो है। बताइए। ये सेव है, ये एंड पे आएगी। सेव है। जी, इसको सवैया कहते हैं। ये भी हम खुद बनाते हैं। अच्छा। ये भी हम किसी जगह से, बाहर से हम कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बॉम्बे चौपाटी किसी भी जगह से लेता हो। हम खुद बनाते हैं, हमने खुद अपनी डेवलपमेंट है। तो देख के वैसे ही पानी ये आ जो रहा है। आपने नाम लिया है इसका सेव, सेव हाँ ये मैंने देखा भी सिर्फ ऐसे बॉम्बे चौपाटी पे, या उसके अलावा कहीं और? एक्चुअली ये रेसिपीज के लिए भी हम दुबई, जिस तरह मिठास की रेसिपीज के लिए हम दुबई गए और वहां से हमने डिफरेंट शेफ्स लिए और वहां पे हम ट्रेनिंग ली, इसी तरह हमने बॉम्बे चौपाटी की रेसिपीज के लिए भी 2012 में हम दुबई गए थे। मिठाई के साथ वैसे भी आजकल दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं, इतना इसको जस्टिस taste हो नहीं रहा है, करें। लेकिन मिठास की मिठाई इंशाल्लाह ताला यू विल लव इट जी। आपको मिठास की मिठाई अभी बल्कि टेस्ट भी करवाते हैं और आपका ये भी पूछते हैं कि आपने पूरा वीक कितनी ज्यादा खाने टेस्ट किए हैं, तो आपको ये हमारी कैसा एपेटाइट लगा? कैसे लगी? हमने राज कचौरी खाई। ये रात चोरी तैयार होगी जी आपकी। ओहो, बड़ी बेटा loaded। स्पून दो और मेरी बात है, बड़ी लोडेड है गर्ल्स, प्लीज ट्राई करें। बल्कि हम सर्व करते हैं अपने सारे गेस्ट्स को, वो भी खाएं और हम आज सब आ गोलगप्पे बना जाए के दो। हमारे। मैं आपको गोलगप्पे भी ट्राई करवाते हैं। आप भी खट्टा पानी आए, सब ट्राई करेंगे काशिफ बारी बारी। साहब आप भी, मिसेस काशिफ आप भी आए, सर आप भी आए, अस्सलाम वालेकुम। सर आप भी आए। आपने क्या खाना है? आओ मैं खिलाऊं। अंकल के साथ आओ, अंकल खिलाएंगे। इतनी पाली, इतनी क्यूट बच्ची है। आओ अंकल ने, क्या खाना है गोलगप्पा आपको? खाना है? क्या खाओगे? योर चॉइस। क्या खाओगे आप लोग? ये खाओगी? नहीं हाँ। खाओगी? अच्छा, तो प्लीज आप सर्व करें जो भी आप जी, लोग जी, करें। जी। हम लोग विल मूव और टू द नेक्स्ट जी, जी। देखिए क्या खाएंगे। पूड़ी हलवा जी, ये हमारा एक ऐसा नाश्ता है जो लाहौर में मैं समझता हूँ कि पूड़ी हलवा अगर नाश्ते में नहीं है तो फिर आधी चीजें तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो ये भी आपको ट्राई करवाते हैं। हमारा इसी तरह केटरिंग पे भी हम लोग जाते हैं, तो इसी तरह लाइव सेटअप हमारा लगता है जिसमें चने, आलू भुजिया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मोर देन 200 आइटम्स हम लोग बनाते हैं। चक्कू साहब, आप बूढ़े हलवा खाते हैं कि अपने वो कहते हैं गले का आप हो रहे आज के लिए नहीं खाते घी ज्यादा? आप लोग परहेज करते हैं थोड़ा सा। मुझे पता था, लेकिन लाहौर में रहते हुए खा ही लेते हैं। खाई है। मैं बल्कि ना सर से एक सवाल पूछूंगा। आपने अभी शुरू में बताया कि आप पहले म्यूजिशियन थे और आप सारा इसमें सिंगिंग में है। क्या वो जो आपने काम किया, वो जो आपने इतने सिंगर्स के साथ काम किया, आपको गाने में उसकी सारी की सारी एक हेल्प आउट हुई बहुत ज्यादा? क्या आप बजाते थे पहले और आप सिंग करते, तो क्या ये जो पैशन है ये ज्यादा आपको एक किस्म का उसके साथ अटैचमेंट मिली? जाहिर है ये अटैचमेंट है इसकी, म्यूजिशियन एंड अरेंजर बात सिंगर। कंपोजिशंस यही बनाते थे। ये बनाते थे यही, बिल्कुल। तो अब ये खुद गा रहे हैं, तो ये एक ज्यादा मैं समझता हूँ कि मैंने डीपली यही गा सकते सवाल हैं। मैंने सबसे पहले पूछा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपको देख के क्या होता होगा उनका? क्या होता है? बिल्कुल कि हमारे सही है। उस्ताद आ गए। हमारे उस्ताद खुद गा रहे हैं और वो मैंने तो आते ही कहा, मैंने कहा देर से हैं लेकिन बहुत ही दुरुस्त आए हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, दुरुस्त माशाल्लाह, आए। बड़ा अच्छा इन्होंने गाया था। सर जरूर ट्राई कीजिएगा आप चेक सर करने आए। के लिए। चक्कू साहब, आप ये आए। हमारी पूड़ी और भटूरा आपके सामने है। ये बल्कि मैं डिशेज भी उठा देता हूँ, ये उठा दूँ। मैं खुद उठा देती हूँ। एक सेकंड, ये ये पीछे लग जाती है। अच्छा लग जाती है। हाँ जी, ठीक है। इसीलिए मैं ये ऐसे। सही है। अच्छा, वेरी नाइस स्टाइल ऑफ डिशेस बाय द वे। वरना ठा ठा डिशेस होती है ना कि वो आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं गिर रही होती है। अदनान साहब, मजा आ गया। द वे यू बीन सर्विंग, ये कहते हैं ना अच्छा होस्ट वही होता है जिसका खाना भी देखिए, खाना मैं खिलाना आता है। आपके ना व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे खाना हो, कुछ भी हो, जो काम भी आप अपने पैशन के साथ करेंगे
उसको अल्लाह ताला इज्जत दे देता है। आपने जुनून की हद तक करना है तो जुनून की हद तक खुदा उसको इज्जत दे देता है। लगाए लगाए जरा पूड़ियाँ में देखूं पूड़ियाँ कैसे आप लोग ये चीज। अच्छा ये भटूरे हैं जी और ये पूड़ी है। ये पूड़ी है। ये दोनों चीजें हमने सर्व की हैं ताकि आपके गेस्ट को हमारी दोनों पूरी चीजें। आपके हाथ की भी खाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल मेरे हाथ की भी खाएं। आप प्लीज सर स्टार्ट करें, ले गरम गरम पूड़ी है, गरम गरम भटूरे मैं हैं, आपको साथ साथ खाते जाए। ये प्लेट देते थे शुक्र साहब शुरू करें। ये ले ये ले सुमन आप भी लें। तो फिर खिलाना अदनान साहब अगर आपको मुझे live लग रहा है नहीं- प्लीज 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 आप ले जी, मैं लेता मैंने हूं। कहा फिर खिलाना अगर लाइव नहीं खिलाएं सुना। बच्चों को। हाँ प्लीज, आपने कुछ खाया है? तो पूरा गोल बड़ा गोलगप्पा चाहिए। और हलवा लेंगे? थोड़ा सा हलवा भी ले। सुमन आप भी लें हलवा। जी, ये अभी अभी हलवा तो मैंने देखा इनके सामने बना रहे थे, सूजी भून रहे थे। हाय, हलवा पूरी में हलवे मैं की पहले शक्ल ही हलवा बहुत थोड़ा सा नोश फरमाऊं। देखो हलवे की कैसा शक्ल है। कितनी अच्छी है। हलवे की शक्ल। और ये जो प्याज होता है ना ये अचारी अचारी प्याज, इसकी अपनी ये आप बात लेंगे? होती है। ले सुमन ले Yes, प्लीज yes, ले आप। yes, yes. ले Thank आप you. आराम से। हमारा फूड वीक जो है वो वैसे ही बड़ा गर्मा गर्म है और इस तरफ हमारी जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो लगी हुई है एक ही चीज़ को। तो व्यूअर्स दोनों स्टेशन इस वक्त फिल्ड हैं विद लव एंड विद पीपल, क्योंकि वो खा रहे हैं और बताएंगे कि उनका खाना कैसा लगा और हम आपको भी बताएंगे कि आपने भी हमें बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी और फूड वीक कैसा लगा। मगर अभी हमारा फूड वीक का अभी इख्तिताम नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपने हमारे फूड स्टेशन देखे होंगे। हम लोग तो बड़े हमने पेट भर के नाश्ता किया, बल्कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जिस तरह खा रहे हैं तो हम क्यों ना ऐसे ही पकवान अपने घर में बनाएं। बिल्कुल आप बनाएं, तभी तो हम आपके लिए फूड वीक लेकर आए हैं। बट साजिद हुसैन शकू साहब, आपका तो कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इतने लोगों के साथ काम किया, बताइए इतने लोगों के लिए काम किया और बहुत बहुत जिस म्यूजिशियन का नाम लें आपने उनकी कॉम्पोजिशन लिखी है और प्रोड्यूस की है, तो इस खुद आना सामने गाना क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस तो है, लेकिन स्टार्टिंग मैंने किया जो एज ए कीबोर्डिस्ट, अच्छा जो इंडो पाक में मैं, वो सारे मुझे मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और उसके बाद मैंने अरेंजमेंट, म्यूज़िक अरेंजमेंट शुरू की। उसके बाद खान साहब ने मुझे हायर किया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। हाँ जी। उसके बाद सिलसिला एक बन गया, सब जितने कवाल थे सारे आने लगे मेरे पास। तो सबका काम, जितने सिंगर भी थे। इसके बाद मुझे एक आइडिया दिया दोस्त ने कि आप खान साहब के साथ आपकी मुनासिबत है, थोड़ी सी आवाज़ मिलती है, तो आप उस टाइप का एक आइटम करें। तो मैंने ये हाल ही में किया, मूवी बॉक्स ने रिलीज़ किया। अच्छा, इंग्लैंड से, तो आपको सुनाता हूँ इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि आपने किन किन सिंगर्स के लिए आपने कंपोजिशंस बनाई हैं और म्यूज़िक प्रोड्यूस किया? शाजिया मंजूर, रहीम शाह, नुसरत फ़तेह अली खान साहब और ऑल ओवर जितने सिंगर हैं पाकिस्तान में। अच्छा, सराइकी में शफाउल्लाह रोकड़ी साहब जो बहुत बड़ा नाम रिसेंटली है हमें। ठीक है। फोक में आरिफ लोहार साहब भी हैं। आरिफ लोहार साहब भी हैं और अताउल्लाह साहब भी हैं। अच्छा, ताला साहब भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि कव्वाली में एकदम से कदम कैसे रखा आपने? कव्वाली में बस मुझे एक आप एक शुरू से खान साहब से मैं इंस्पिरेशन उनसे ली, उनके साथ काफ़ी काम किया। तो उसके बाद मैंने सोचा ये यार, एक आइडिया भी दिया दोस्त ने कि यार ये करें आप, ये आपको सूट करता है। मैं कहने आई विल ट्राई, तो वो किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया। अच्छा, वो होता है ना कि आप जब जैसे प्रोडक्शंस में हो, जिस तरह जैसे और आके मेन पे, जैसे मैं पीछे प्रोडक्शंस में और एकदम से सामने आके बोलूं, तो बहुत डिफरेंस होता है। प्रोडक्शंस में हो के एकदम से आके वापस रियाज करना, वही प्रैक्टिस करना। वो रियाज मेरा चलता रहा क्योंकि अपना बैकग्राउंड म्यूजिक में और बैकग्राउंड स्कोर में और ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में भी
बैक वोकलिंग में करता रहा हूँ शुरू से ही। अच्छा, बैक वोकलिंग हाँ। करते रहे हैं। तो करते करते इसी तरह दोस्तों ने कहा कि यार आप करें, आपको सूट करता तो जो आपने कवाली गाई है वो सूफी है, कमर्शियल है, किस तरह की कवाली है? है। ये इश्किया कवाली है। अच्छा, इश्किया कवाली। इसमें उसकी क्या खास बात है? उसके ये मैंने लिखा भी खुद है। अच्छा, हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम मैंने, इसलिए कि मैंने 4-5 दोस्त हैं, उनको कहा कि यार ये मुझे लिख के दें, तो मुझे नहीं मज़ा आया। अच्छा, फिर कॉम्पोजिशन मैंने- भी आपकी, गाया भी आपने, प्रोड्यूस भी आपने किया, तो बड़ी ऑलराउंडर हैं भाई। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है। और मैंने वो लिखा तो बड़ा पसंद आया लोगों को कि ये एक नई चीज़ है। उसका टाइटल है नैना कमज़ाद। नैना कमज़ाद। हाँ जी, तो आपको सुनाता हूँ अभी। तो आप हमें सुनाएं और हम देखेंगे। हमने क्या देखते हैं, आपने हमेशा से ही बहुत अच्छा हाँ, गाया है और हमेशा से ही आपकी प्रोडक्शंस हमें पता ही है। क्या हुआ? ओह, बल्कि आप हमें सुनाएं। जेल में डाल। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी जरताशा है जो कि बीच बीच में हमें चुटकुले दे रही हैं। तो अपने बाबा को जेल में डाल दें। अच्छा, बाबा को जेल में डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। जो बता ये सर, नहीं, आइए। मुझे बताना था। सारे सब कवाली सुनते हैं। या प्लीज। कवाली सुनोगी ना?
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ज़रताशा मुझे बहुत देर से तंग कर रही थी, मैंने कहा क्यों नहीं मैं ज़रताशा से पूछूं, मुझे बार बार देख रही थी, मैं कहती ज़रताशा मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है, जल्दी ऊंचा बोलो। अच्छा अब ज़रताशा मेकअप कैसे करती है, जल्दी से दिखाओ, जल्दी से मुझे बताओ ज़रताशा मेकअप कैसे करेगी। और स्क्रीन पे सामने 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 कैमरे में दिखाओ कैसे करेगी। ओके विल गिव हर दिस, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। कैसे होता है ये? ऐसे होता है। हाँ करो 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 करो, सामने 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 देख के करो, सबको बताओ मेकअप कैसे करती हो। स्पंज से लगता है। दशा सामने आके सीधा होके दिखाओ और बताओ भी ना आप पहले क्या यूज करोगी, मेकअप में क्या यूज करोगी, सबको बताओ। मैं ये क्या है? मेकअप। मेकअप है ये मेकअप यूज करूंगी। और ब्लश ऑन भी लगाऊंगी? हाँ मैं लगाओ जल्दी से, ब्लश ऑन करके लगाओ। ये मेकअप किट ज़रताशा अपनी मेकअप किट लेकर आइए साथ। लगाओ 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 जल्दी से लगा के दिखाओ। She needs everything in her hand. ज़रताशा बताओ ना क्या कह रही हो। आप तो पहले इतनी क्यूट हो, आप तो पहले इतनी प्यारी हो, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। इस चीक पे भी लगाओ। ओह नाइस नाइस। ज़रताशा सब मुझे सबसे बड़ी बताओ कि मामा डांटती बाबा डांटते हैं, सबसे बताओ, जोर से बताओ, ये तो बताओ। दोनों ने डांटे। नहीं डांटते? कौन प्यार ज्यादा करता है? ऊंचा इस पे बोल के बताओगी। सामने आके हाँ हाँ सब बताओ ना, सब देख रहे हैं, ज़रताशा को सब देखना चाहते हैं। कौन? नहीं मम्मी बबी बिया। मम्मी बबी बिया में से कौन सबसे ज्यादा डांटता है? दोनों ने डांटे। नहीं डांटते। और प्यार सबसे ज्यादा कौन करता है? बिया और बबी। बिया और बब्बी। और मम्मी भी करती है। मम्मी को भी कहना है ना प्यार करती है। मम्मी ने प्यार इतना प्यारा किया है। अच्छा ज़रताशा को अपनी सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सा टॉय अच्छा लगता है? मेकअप। वाह ऊंचा से बोलो ना। मेकअप अच्छा लगता है। और ज़रताशा के पास मेकअप की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी चीजें हैं? ये सारी ज़रताशा की प्रोडक्ट्स हैं। इसकी बारी है। देखो वहाँ दिखाओ, वहाँ देखो, वहाँ दिखाओ हमें कैमरे के आगे कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रही हो। ऊंचा बोलो। मैं ये यूज कर रहा हूँ। ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है आप पाउडर कर रहे हैं। तो आपको कितना मुश्किल लगता है, अगर ये एक्सप्रेशन को कैप्चर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग का बीइंग पेरेंट्स बड़े यूज्ड टू है इस चीज़ के, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस इस लेवल का जो होता है दैट इज़ क्वाइट नेचुरल इन दिस एज स्पेशली, कि अब हार्डली ये 3.5 साल की है, और जब इसने ये शरारतें और ये चुटकुले स्टार्ट किए थे तो शी वॉज हार्डली लाइक मेरे ख्याल से 3 साल की थी, 3 साल की थी, 2.5 years. 2.5 years। तो तब से उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों की फैमिली में ना फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स कम है, बच्चियां कम है, बेटियां कम है। ठीक है। और मेरी क्योंकि छोटी बहन है, आफ्टर 28 years हमारे फैमिली में कोई बेटी पैदा हुई है, तो शायद एक रीज़न ये भी है कि जितना हम लोग इसको पैम्पर रखते हैं, जितना लाड प्यार किया जाता है, दादा की बड़ी लाडली, और इसकी एज कम्पेयर टू ख़वातीन हमारे फैमिली के मर्दों से ज़्यादा बनती है। अच्छा। या उनसे बहुत बनती है। इवन कि हम लोग अब जैसे सेटल हुए हैं, दुबई हम लोग रहे हैं, तो दुबई में भी जब इसको फैंस मिलते हैं कहीं पे भी, शॉपिंग मॉल में, कहीं पे पार्क्स में जाते हैं, तो ये अगर कोई किसी ने पिक्चर लेनी है या वीडियोस बनानी है इसके साथ, तो ये एग्जैक्टली इन दैट, और ये बड़ी चूजी है। ये कहती है कि लड़के लड़कियां होंगे तो उनके साथ मैं पिक्चर्स लूंगी, लड़कियां लड़कियां होंगी तो नहीं, अपनी अकेले की पिक्चर लो। देखो ना यहाँ सेट पर तो मेरे साथ बड़ी फ्रैंक She tells everyone that I am a TikTok star. बड़ा जब भी अच्छे से कोई introduce फ्रेंड्स करती है। मिलते हैं तो ये बोलती है कि मैं टिकटॉक स्टार ताशु आप बताओ ना क्या हो आप, पहले आप बताओ आंटी को आप क्या हो। ऊंचा बोल के बताओ। इधर बोल के बताओ, इधर कैमरे में। ऊंचा से बोलो। टिकटॉक स्टार हूँ। टिकटॉक स्टार हूँ। और क्यों नहीं हो? वी आर सो प्राउड ऑफ यू ज़रताशा, क्या आप इतनी प्यारी, आप इसकी वीडियोस बहुत वायरल हैं भाई, बड़ी क्यूट इसके एक्सप्रेशंस हैं। मैंने तो मुझे ना लिटरली मैं आपको सही बताऊं, मेरी बेटी ने मुझे दिखाई इसकी वीडियो कि मामा लुक इट, शी इज सो अडोरेबल, शी इज सो क्यूट, क्योंकि मेरी बेटी लाइक 7, उसके लिए छोटी बच्चियां लाइक बहुत वो ये बेस से बेटू ये ना लगाना कि मुंह पे आपके ना
बहुत कर और सीधा देख के सीधा जो लगाना है सामने देख के लगाना है। आप उसकी रौनक का अंदाजा लगा सकती हैं कि जब से वो सेट पे आई है वो एक सिंबल और एक रौनक का एक सारा का सारा बनी हुई है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये माशाल्लाह बहुत क्यूट है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ये लो चक्कू साहब भी इतने सीरियस हैं पर इसको देख के ऐसे स्माइल कर रहे हैं। मेरा बच्चों के साथ मेरा बहुत प्यार है, बहुत बनती मेरी। बच्चे होते ही मासूम है जी, बच्चे प्यार के काबिल होते हैं और बच्चे इतनी मासूमियत तो उनकी इसमें बनावटी नहीं होता, इसमें वो लोग जो सेल्फ फील करते हैं ना, दे कैन टेल देयर पेरेंट्स और दे आर ब्लंट, दे आर वेरी ओपन। और पेरेंट्स का काम है कि थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दे, फ्री हैंड छोड़ें। हर चीज में अगर रोक टोक करेंगे, आप क्या कहते हैं? दिस इज द बेस्ट थिंग है ना, आई वुड टोटली सेकंड यू। अक्सर मैं मतलब ये मेरे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोगों के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं व्यूअर्स को एक बात करता हूँ, स्पेशली नॉट फॉर ज़रताशा बट हर इस एज का हर बच्चा। अक्सर हमें लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, इनबॉक्सेस कर रहे होते हैं कि आप लोग स्क्रिप्ट बनाते हो, आप लोग इसको बताते हो इस तरह की बातें। तो मैं ये कहता हूँ कि यार वो हार्डली 3-3.5 साल का बच्चा है, वो उसको हम डॉक्टर नहीं बना सकते अगर हम लोग रोबोट नहीं है वो बच्चे। एब्सोल्युटली राइट। और दूसरी बात ये कि हमें लोग कहते हैं कि आप उसका बचपन मार रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिकॉज वी आर इन 2023, आजकल जो दौर जा रहा है इट्स क्वाइट एडवांस, और बीइंग अ डॉटर ये इस चीज़ का इसको नॉलेज भी होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सोसाइटी में किस तरह रहते वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। ग्रेट, ये बहुत अच्छी सोच है और इस सोच के साथ अपने बच्चों को आगे लेके चलना भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। ज़रताशा जल्दी से बोलो, हम आएंगे ब्रेक के बाद, जल्दी से ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा फूड वीक आपको कैसा लगा? अभी तो फूड वीक का थोड़ा सा कितने टाइम बच गया है क्योंकि हमने पूरे वीक आपके साथ डिफरेंट लोग आए, हमारे साथ डिफरेंट रेसिपीज शेयर की और ऐसे वायरल लोग आपको दिखाए। जैसे ये हमारे साथ स्पेशली फैमिली दुबई से 2 दिन पहले फ्लाई करके आई है और ज़रताशा ने हमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। ज़रताशा ने हमें बताया कि मेकअप कैसे करते हैं। ऐसे ही है ना ज़रताशा, है ना? सबको वेव करो, सबको हाय बोलो वहाँ। हाय गाइस, यू आर द बेस्ट। और थैंक यू सो मच साहब, आपकी कवाली ने दिल जीत लिया। थैंक यू जी, इतनी अरसे बाद ऐसी प्यारी मॉडर्न कवाली सुनी। बहुत शुक्रिया। और अदनान साहब जो बहुत शुक्रिया जी। कि शुरू में लगा के भट्ट साहब हैं लेकिन बाद में शेख साहब निकले हैं, लेकिन इनकी हॉस्पिटैलिटी से कहते हैं इन्होंने दिल जीत लिए हैं। आज जिस तरह इन्होंने हमारे स्टेशंस को सजाया है, ऐसा लगा है कोई चीज़ अपना कोई बच्चे को नहीं सजाते, उस तरह इतने प्यार से अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। क्या कहेंगे आज आप? देखिए, जब मैंने वही बताया कि पैशनेट होता है ना बंदा, तो फिर ये चीज़ें जो है उसको अपनी ज़िंदगी लगती है। मुझे ये सारा काम जो है मेरे लिए काम नहीं है, मुझे मेरी लाइफ लगती है। तो जब आप अपनी लाइफ समझ के कोई भी चीज़ करते हैं तो वो ऑब्वियसली उसमें इज्जत मिलती है। हमें नजर आया है, हमें आपका प्यार नजर आया, हमें खाना नहीं नजर आया, उस खाने में आपका प्यार नजर आया है। आप अभी ये शो के साथ साथ जब इसके बाद हमारी मिठास की मिठाइयाँ टेस्ट करेंगी तो यू विल लव इट, क्योंकि ये जायका हमने वापस लाया है, लाहौर में रिवील किया है कि ऐसा जायका होना चाहिए मिठाइयों का। बिल्कुल, मिठास मिठाई तो कहते ना कि कोई उसकी कोई इसको कोई तारीफ नहीं चाहिए, ऑलरेडी लाहौरियों को पता है कि मिठास मिठाई कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बॉम्बे चौपाटी का नाम है, जिसे हम बड़ा खाते रहे पहले भी, मगर डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करने से ना आपके कहते हैं टेस्ट बड्स में इजाफा होता है। और हमारी फूड ब्लॉगर्स का, जो कि सिर्फ फूड ब्लॉगर्स नहीं, हमारी मॉडल्स भी हैं, कभी वो कुछ बन जाती हैं, कभी वो कुछ बन जाती हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज के ऊपर हमेशा से आप फूडीज, दे ऑलवेज बीन फूडीज। थैंक यू सो मच। और पर्सनली मोमना और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है कि आज लास्ट था फूड वीक का। फूड वीक लास्ट था, आज लास्ट प्रोग्राम नहीं था, आज फूड वीक लास्ट था। लेकिन कोई नहीं, अगले वीक में हम कुछ किसी और चीज के साथ सामने आएंगे, वो भी कोई नहीं ना, हम आते हुए आपके लिए घर से कुछ ले आया करेंगे, फिर बैठ के खाया करेंगे। फूड वीक है, कोई नहीं, अपना कर लेंगे। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑनर, बहुत अच्छा लगा। मैं सुमन से एक बात करना चाह रही थी, इतना वो है ना कि आई हैव टू केटर एवरीवन। सुमन, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है और नेक्स्ट कहाँ जा रही हैं, क्या करने लगी हैं? नेक्स्ट में लेकर जा रही हूँ टूर, ईद शो लेकर जा रही हूँ कनाडा। तो हमारा फर्स्ट सॉन्ग का होगा, वो ईद का फर्स्ट डे होगा टोरंटो में, और 1 वीक हम टोरंटो में शोज़ करेंगे। उसके बाद 1 मंथ तक हम कनाडा में डिफरेंट सिटीज़ में हम शो करने जा रहे हैं।
अच्छा, और nice. ये कर रहे हैं वहाँ पे पाकम एंटरटेनमेंट कंपनी से अरशद महमूद साहब, अच्छा, सही उनकी उनके साथ कंपनी से कर रहे हैं। जा रहे हैं। और मेरे साथ फरानवर जा रही हैं, मुमताज़ अली जा रहा है, मोहम्मद अली जा रहे हैं। मैं यहाँ से टूर लेकर जा रही हूँ, लीड कर रही हूँ टूर को। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे फूड वीक में आपने 4 चांद लगा दिए। 4 चांद इतना कलरफुल फूड वीक रहा है, मुझे खुद इतना एंजॉय मैं करती थी। मैं सुबह जब आती थी ना ऑफिस में कहती थी आज क्या होगा, आज मेरा नाश्ता क्या होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चक्कू Thank you साहब, जी। आप आए और आपने हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया जी, आपका बुलाने का शुक्रिया दान जी। साहब आपका भी थैंक यू सो मच माय लवलीज। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना फीडबैक हमें देना नहीं भूलना, क्योंकि आपके फीडबैक से हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट, मज़ीद इन्हांसमेंट लेकर आएंगे। मगर हमारे जो फूड वीक की क्लोजिंग है वो सुमन के गाने के बगैर तो हो नहीं सकती, क्योंकि गाना हो और साथ खाना हो और उसमें गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुमन आज अब हमें क्या सुनाएंगी, जल्दी से बताएं। मैं सुना रही हूँ गज़ल चिराग अपनी, जो कि इंडिया से रिलीज़ हुई हुई है। अच्छा। आई होप चक्कू जी आपको बहुत पसंद आएगी और मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी।